अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KSA TV। नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिल सके। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जब से अपनी बीवी बुशरा पिंकी के ज़रिए जो 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी है उसकी अब जो अपडेट्स हैं और उनकी जो ख़बरें बाहर आना शुरू हो गई हैं। PTI के अंदर भी ग्रुपिंग बन चुकी है। जो PTI की जो अभी जो वाइफ हैं इमरान खान साहब की, बुशरा बीबी, आज उन्होंने एक मीटिंग कॉल की जिसमें MNAs वगैरह ने शिरकत की और आला क़यादत ने शिरकत की। उसमें ज़राए के मुताबिक पिंकी पीरनी जो बुशरा बीबी ने ये कहा है कि जो 24 नवंबर का एहतजाज है वो हर सूरत में होगा, हम डी चौक में पहुंचना है। उन्होंने जो MNAs और MPAs हैं उनके लिए बड़ी सख्त किस्म की शराइत रख दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान का पैगाम है कि जो भी MNA आएगा, एक तो सब MNAs और MPAs ने शिरकत करनी है। जो MPA और MNA एहतजाज से 24 नवंबर से पहले जिसने अपनी गिरफ्तारी दी उसको हम पार्टी से निकाल देंगे। और उसके अलावा उन्होंने एक और बात की कि हर MNA कम अज़ कम 10,000 बंदों को साथ लाएगा और हर MPA कम अज़ कम 5,000 बंदों को साथ लाएगा। जो ये मतलूबा तादाद पूरी नहीं कर सकेगा उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। इन हालात में लोगों को घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ जो लीडर हैं शेर अफजल मरवत, उन्होंने कहा है कि आज भी एक मीटिंग थी लेकिन उस मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की ये नहीं है कि जो भी इमरान खान की कॉल होगी तो उस पर लोग धड़ाधड़ घरों से निकलना शुरू हो जाएंगे। लोग घरों से नहीं निकलेंगे। घरों से लोगों को निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है और एहतजाज जो है उसी सूरत में कामयाब हो सकता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलें। उन्होंने कहा कि PTI के चेयरमैन इमरान खान की बहनें और बीवी के दरमियान एक चपकलश जारी है। उनका सियासत में किरदार ना होने के बराबर है और वो प्रैक्टिकली सियासत में आना भी नहीं चाहती। बुशरा बीबी ने कहा कि मैं सियासत में नहीं आऊँगी, लेकिन इमरान खान जो अपने जो हस्बैंड है, अपने जो शोहर हैं, उनका पैगाम पहुँचाने के लिए मैं अपनी खिदमात अंजाम देती रहूँगी। उन्होंने कहा कि PTI के चेयरमैन का पैगाम है कि 24 नवंबर को हर सूरत में डी चौक में पहुँचना है। इसके लिए हर MNA 10,000 बंदा और हर MPA 5,000 बंदा लाएगा। जो मतलूबा तादाद नहीं ला सकेगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस हवाले से आज एक और इजलास भी हुआ जिसकी क़यादत वज़ीर आला KP के अली अमीर गंडापुर ने की। उसमें भी लोगों को उकसाया गया, कहा गया कि हर सूरत में आप लोगों ने पहुँचना है। जिस तरह पहले भी कहते रहे हैं कि हम इस दफ़ा कफन जो है बांध के निकलेंगे और घर वालों को हमने कह दिया है कि हमारे जनाजे भी पढ़ा दिए जाएँ, वापस ना आए। तो इससे पहले भी ये अली अमीर गंडापुर 2 दफ़ा आए, लेकिन बहुत बुरी तरफ से उनका जो शो था वह फ्लॉप हुआ। वो लोगों को वहाँ पर इस तरह में लोगों को फंसा कर और ख़ुद जो है जिस तरह कश्ती मंझदार में फंसती है तो ख़ुद वहाँ से भाग गए और बाद में जनाब आली जो उन्होंने एक मुज़क्का खेज़ बयान दिए कि वो 12 ज़िले क्रॉस करके पेशावर पहुँचे हैं। तो ये भी सब लोग इस बात पर भी हंसते रहे हैं। अब एक दफ़ा फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो है लश्कर लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और उन्होंने कहा कि किसी भी जो मुल्क के ख़िलाफ़ शर्मंगेज़ी है और जो मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाने वाले जो अनासर हैं उनको किसी भी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल होने नहीं देंगे और उनको हर सूरत में और पूरी क़ुव्वत के साथ उनको रोका जाएगा। ये बड़ी गैर ज़िम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि कफन बांध के निकलेंगे, तो उनको चाहिए कि ये एहतजाज को जो है मुअख्खर करें। अभी जो है पाकिस्तान के अंदर जो है अमन व अमान के सिलसिले के लिए हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है हर जगह कुर्बानियाँ दे रही हैं, लेकिन अगर उन्होंने दोबारा चढ़ाई करने की कोशिश की तो उनको सख्त जो है ना वो आगे से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा और रियासत हर सूरत में अपनी अमलाक की हिफाजत और मुल्क में अमन व अमान को यकीनी बनाएगी। अब देखना यह है कि 24 नवंबर का जो PTI का एहतजाज है वो किस सिमत जाके उनका ऊँट बैठता है। फ़िलहाल तो ये सारी गिदर बपटियाँ नज़र आ रही हैं। लोग भी घरों से निकल कर तंग आ गए हैं और इस तरह लोगों को घरों से लाखों की तादाद में निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि किस हद तक PTI की क़यादत लोगों को घरों से निकाल कर इस्लामाबाद लाने में कामयाब हो जाती है। बहुत शुक्रिया।